युधिष्ठिर के कुत्ते की कहानी महाभारत की कहानी। क्या आपने युधिष्ठिर के कुत्ते की कहानी सुनी है? अनुवादों और धर्मगुरुओं के चक्कर में महाकाव्यों को अक्सर अपराधियों के हाथों गलत समझा गया है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी पवित्र ग्रंथ संक्षेप में समान मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। कभी कभार हमें ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं जो इंसानों और जानवरों को एक सौम्य तरीके से गढ़ती हैं। मेरे लिए धर्मों के मामले में यही सबसे अच्छा है। स्वर्गारोहण पर्व संस्कृत स्वर्गारोहण पर्व या स्वर्ग पर चढ़ने की पुस्तक भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 पुस्तकों में से अंतिम है। यह महाभारत की सबसे छोटी पुस्तकों में से एक है। वो मवेशियों और कुत्तों की परवाह करता है। हम जानवरों के प्रति परमेश्वर के आश्चर्यजनक सम्मान को विभिन्न तरीकों से लागू कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल एक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। 2007 में मुझे और मेरी पत्नी के पहले कुत्ते को इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। उसका नाम एलियट था और वह एक श्वेत श्याम अंग्रेजी स्प्रिंगर स्पेनियल था जो हमारे साथ हर जगह जाता था। हम एलियट से प्यार करते थे। मैंने उसके साथ तीतर और ग्रॉस का शिकार करना सीखा और हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। लेकिन समय के साथ उनका शरीर कैंसर से भर गया। जब मैं उसे उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ रहने के लिए पशु चिकित्सक के पास ले गया, तो मैं दुख की उन लहरों के लिए तैयार नहीं था जो तब और उसे अस्पताल में रखने के बाद कई हफ्तों तक मुझ पर आएंगी। मुझे इस बारे में दोस्तों को बताना मूर्खतापूर्ण और शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि मैं रोना शुरू कर देता था। वो सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन मैं ऐसे दुख मना रहा था जैसे मैंने कोई घनिष्ठ मित्र खो दिया हो। और तभी योना 4:11 और मवेशियों के लिए प्रभु की दया ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। हाँ, एलियट एक कुत्ता था, परंतु प्रभु को कुत्तों की परवाह है क्योंकि उसने कुत्तों को बनाया है। मुझे अपने कुत्ते पर दया करना सही है। यहोवा को पशुओं पर दया करना उचित है। उसने मवेशियों को बनाया, उनका पालन पोषण किया और उनकी देखभाल की। इससे भी अधिक परमेश्वर का उस महान शहर नीनवे पर दया करना उचित है। और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि प्रभु मुझ पर और आप पर दया करेंगे। टिम पोटर शादीशुदा हैं और 3 बेटों के पिता हैं। वो हडसन, विस्कॉन्सिन में फेथ कम्युनिटी चर्च के वरिष्ठ स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर के स्वर्ग आगमन, उनकी नरक यात्रा और दोनों स्थानों पर उन्हें क्या मिला, इसका वर्णन है। युधिष्ठिर के कुत्ते की कहानी महाभारत। हम जानवरों के प्रति परमेश्वर के आश्चर्यजनक सम्मान को विभिन्न तरीकों से लागू कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल एक के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। 2007 में मुझे और मेरी पत्नी के पहले कुत्ते को इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। उसका नाम एलियट था और वह एक श्वेत श्याम अंग्रेजी स्प्रिंगर स्पेनियल था जो हमारे साथ हर जगह जाता था। हम एलियट से प्यार करते थे। मैंने उसके साथ तीतर और ग्रॉस का शिकार करना सीखा और हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया। लेकिन समय के साथ उनका शरीर कैंसर से भर गया। जब मैं उसे उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ रहने के लिए पशु चिकित्सक के पास ले गया, तो मैं दुख की उन लहरों के लिए तैयार नहीं था जो तब और उसे अस्पताल में रखने के बाद कई हफ्तों तक मुझ पर आएंगी। मुझे इस बारे में दोस्तों को बताना मूर्खतापूर्ण और शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि मैं रोना शुरू कर देता था। वो सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन मैं ऐसे दुख मना रहा था जैसे मैंने कोई घनिष्ठ मित्र खो दिया हो। और तभी योना 4:11 और मवेशियों के लिए प्रभु की दया ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। हाँ, एलियट एक कुत्ता था, परंतु प्रभु को कुत्तों की परवाह है क्योंकि उसने कुत्तों को बनाया है। मुझे अपने कुत्ते पर दया करना सही है। यहोवा को पशुओं पर दया करना उचित है। उसने मवेशियों को बनाया, उनका पालन पोषण किया और उनकी देखभाल की। इससे भी अधिक परमेश्वर का उस महान शहर नीनवे पर दया करना उचित है। और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि प्रभु मुझ पर और आप पर दया करेंगे।
शादीशुदा हैं और 3 बेटों के पिता हैं। वो हडसन, विस्कॉन्सिन में फेथ कम्युनिटी चर्च के वरिष्ठ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।